हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बनाना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन कल मैंने जब आप लोगों का पेपर एनालिसिस करवाया, पेपर का सॉल्यूशन दिया, तब मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ उधर। सर पासिंग मार्क्स कितना है, सर सप्लीमेंट्री नंबर क्या होगा, सर मैं फेल हो गया, ऐसा करके मैं देख रहा हूँ आप लोग कॉमेंट्स। ये पढ़ के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स को आज पासिंग मार्क्स देखना पड़ रहा है। तो अभी जो हो चुका है अभी बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। आज बहुत स्टूडेंट्स का कंप्यूटर एग्जाम है, आज सैटरडे है, फिर आगे केमिस्ट्री एग्जाम है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ऐसे करके आप लोग और भी एग्जाम है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को, जो भी देख रहा है मेरा वीडियो, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, मैं तो आप लोग को सब बोल दूंगा सप्लीमेंट्री एक पेपर कब होगा, कितना नंबर है, पास है, सब बोल दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये सब सोच के दिमाग खराब मत कीजिए कि एग्जाम खराब हो गया, मैं क्या करूं, मेरा कितना नंबर है, ये सब मत कीजिए। क्योंकि अभी आप लोग का पूरा जो एग्जाम है खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एचएस जो एग्जाम चल रहा है सब सब्जेक्ट को मिला के आप लोग का एग्जाम होगा। तो एक सब्जेक्ट अगर खराब हो चुका है उसको लेकर मत सोचिए, क्योंकि आप लोग ये भी पता है बेस्ट ऑफ 5 नंबर ऐड होता है। अगर फिजिक्स का नंबर ज़्यादा खराब हो चुका है तो बाकी सब्जेक्ट ऐड होकर आप लोग का नंबर ओवरऑल मेकअप हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बाकी पूरे एग्जाम्स के ऊपर फोकस कीजिए। एक एग्जाम अगर खराब हो गया उसको लेकर बैठा मत रहिए। मैं तो आज बोलूँगा सब कुछ, लेकिन मैं बोलूँगा ऐसे। देखिए जिंदगी में ऐसे बहुत पड़ा हुआ आएगा कि अभी तो आप लोगों का जिंदगी का सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे अभी बहुत एग्जाम देना है, बहुत एग्जाम। में इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितना एग्जाम देना पड़ेगा आगे। हर एक लेवल में जहां भी जिंदगी में जाएंगे एग्जाम देना पड़ेगा। एक एग्जाम देके अगर आप लोगों का मोटिवेशन इतना डाउन हो गया, आप लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया, आप लोग इतने डिप्रेस्ड हो गए, तो आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये सब जो टेस्ट हो रहा है ये तो बाकी शुरुआत है बाबू, अभी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। यही मैं आप लोगों को बोलूंगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए जो आप लोगों का मन में डाउट है कि सर पासिंग मार्क्स कितना है, तो देखिए ओल्ड सिस्टम में क्या था। सबसे पहले मैं सब कुछ डिटेल्स में बोल दूंगा। जो ओल्ड सिस्टम था, देखिए ओल्ड सिस्टम में आप लोगों का जो थ्योरी पेपर होता था, जो थ्योरी पेपर होता था वो होता था क्या, थ्योरी पेपर मतलब जो प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर नहीं है, जो थ्योरी बेस्ड पेपर है वहां पर एग्जाम होता था 80 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कितना रहता था, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कितना रहता था, 20 नंबर का रहता था। और जो प्रैक्टिकल पेपर था, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो पेपर था, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो पेपर था वहां पर आप लोगों का कितना था, 70, और इधर था 30। तो टोटल आप लोगों का इधर भी 100 हो रहा था, टोटल आप लोग का इधर भी 100। तो पासिंग नंबर का नियम क्या था, पासिंग नंबर का नियम था मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना चाहिए। आउट ऑफ 100 तो लाना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ 100 का थोड़ा कैच था कि आउट ऑफ 80 भी आपको 30% चाहिए, इधर भी आपको 30% चाहिए। तो पहले कितना था, 80 का 30% कितना होता है, तो मतलब इसका पासिंग नंबर कितना था, 80 का 30% आप सभी लोगों को पता है कितना होता है, 24। और 70 का 30% कितना होता है, 70 का 30% था 21। समझ गए। सो आप लोगों को इधर आप लोगों को 24 चाहिए था, इधर आपको 21 चाहिए था। और 20 का 30% कितना होता है, 20 का 30% आप लोगों को उधर प्रोजेक्ट में कितना चाहिए, 6 नंबर आप लोगों को चाहिए था। तो इधर आप लोग को 6 नंबर चाहिए था, और इधर आप लोग को कितना नंबर चाहिए, प्रैक्टिकल में 9 नंबर आप लोग को चाहिए। सो 21 और 9 मिला के 30 हो रहा है, 6 और 24 मिला के 30 होता था। ये इतना दिन ओल्ड सिस्टम में था। अभी तो सर अभी तो ये नहीं है, अब सेमिस्टर पर एग्जाम आ चुका है, तो सर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, आप लोगों का सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 4, सेमिस्टर 3 जो आप लोग का थ्योरी पेपर्स है, मतलब जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो है 40 मार्क्स का होगा, और इधर भी होगा 40 का। और आप लोग का जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड है, इधर होगा 35, इधर होगा 35। तो मिला के 40 और 40 मिला के कितना हो रहा है, मिला के हो रहा है 80, प्लस यहाँ पर 20 हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर 70 प्लस 30 आप लोगों का क्या है, प्रैक्टिकल। अभी यहाँ पर क्या कैच है, यहाँ पर 40 में आप लोगों को 30% लाना पड़ेगा। तो 40 का 30% कितना लाना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को ओवरऑल 80 में 24 चाहिए, ओवरऑल 80 में 24 चाहिए। तो मतलब इधर पासिंग नंबर कितना है, 12, इधर भी पासिंग नंबर कितना है, 12, और इधर 35 में कितना चाहिए, 35 मतलब आप लोग को टोटल 21 चाहिए। तो कितना 10.5 होता है। अभी 10.5 तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए आप लोग का पासिंग नंबर है 11, और इधर आप लोग का 35 में पासिंग नंबर कितना है, 11 है पासिंग नंबर। तो यहाँ पर इसका पासिंग नंबर कितना है, 11, यहाँ पर इसका पासिंग नंबर है 11। और इधर प्रैक्टिकल में आप लोग का 20 में 6, इधर 30 में कितना है, 9। ये है पूरा सेमिस्टर का कहानी, ये है पूरा सेमिस्टर का कहानी। क्या है, आउट ऑफ 40 आप लोगों को लाना पड़ेगा 12, आउट ऑफ 35 आपको लाना पड़ेगा 11।
बाकी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में 6 और 9 जैसा था। तो ये है आप लोगों का पूरा पासिंग नंबर का नंबर। अभी देखिए, अभी आप सोचिए, अभी अगर आप लोगों को 35 में 11 या 40 में 12 भी लाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेटा आप लोगों का जो पढ़ाई में था, आप लोगों का मेहनत में बहुत बड़ा गलती था। उधर ही आप लोग कुछ पढ़ाई का टाइम आप लोग कुछ तो गड़बड़ किए थे, आप लोग मन ला के मेहनत नहीं किए थे, क्योंकि जैसा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है 35 आउट ऑफ 35 लाना मुश्किल है, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग 11 नहीं ला पा रहे, ये सुन के मुझे बहुत खराब लग रहा है। 35 में 35 बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होगा तो ही मिलेगा, मतलब बहुत ही हार्डवर्क होगा, टैलेंटेड होगा, लेकिन 35 में अगर 20 नहीं ला पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का ही कोई मेहनत में कोई कमी रह जाएगा होगा। मैं तो ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन के स्टूडेंट से मुझे बोल रहे सर इतना हार्ड क्वेश्चन आया, इतना हुआ है, उतना आया। मैं तो उन लोगों को बोल रहा हूँ बेटा सारा पूरा 6 महीना सारे जो आधे साल मैंने आप लोगों को कराया, फिर आप लोग आके ऐसे बोलने की नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये आपके लिए बहुत बड़ा सीख है। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 4 में 6 महीना बाकी है, फरवरी में आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर, ऑलरेडी आपका एग्जाम चल रहा है, तो बाकी 6 महीना मन लगा के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और ये नंबर लाना पड़ेगा। और हाँ, वो आगे बाई चांस अगर हो चुका है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों का 11 से कम आ रहा है, 12 से कम आ रहा है, एग्जाम हो चुका है, तो कुछ ज़्यादा सोच के फायदा नहीं। अभी उसको मन खराब करके रोने लगेंगे तो टाइम बर्बाद करेंगे आपका रोना। मैं यूनिवर्स का एक सच्ची बात बताता हूँ, आपका मम्मी पापा छोड़ के कोई भी आपके रोने का कदर नहीं करता। आप लोग अगर एग्जाम खराब हो रहा है उसको लेकर मन उदास करके बैठे, किसी को कुछ भी परवाह नहीं होता है, किसी को भी कुछ परवाह नहीं होता। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप लोग जो ट्यूशन टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, आप लोगों का जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होगा, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होगा एक माँ बाप और एक आपको इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मन में चुपचाप बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। आप लोग का अभी जो करना है, आप लोग को मन लगा के नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी करना है। और सप्लीमेंट्री पेपर कब होगा ये भी मैं आप लोग को भी बताऊंगा। अगर बाई चांस आप लोग का बहुत एग्जाम खराब हो चुका है तो सप्लीमेंट्री पेपर, तो सेमेस्टर 3 का जो सप्लीमेंट्री पेपर होगा, सप्लीमेंट्री पेपर कब होगा बोलिए तो सेमेस्टर 4 के साथ। देखिए अब ये बहुत बड़ा ये बात है, आप लोग का सेमेस्टर 4 के साथ होगा। मतलब आप लोगों का सेमेस्टर 4 खत्म होगा कितना बजे, 10:30 से लेके 12 बजे तक आप लोग का क्या चलेगा, सेमेस्टर 4 चलेगा। इसके बाद आप लोग को वही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग का उस दिन फिजिक्स का एग्जाम है, सेमेस्टर 4 का फिजिक्स का एग्जाम है, तो 10:30 से 12 बजे आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया सेमेस्टर 4, फिर 12 बजे के बाद 1 घंटा बाद आप लोगों को देना पड़ेगा क्या, सेमेस्टर 3 का फिजिक्स का सप्लीमेंट्री पेपर। तो एक दिन में आप लोग को 2 एग्जाम देकर क्लियर करना पड़ेगा। ये सिर्फ अगर सप्लीमेंट्री पेपर आपको मिलता है सेमेस्टर 3 में, वो आप सेमेस्टर 4 में क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 4 में किसी पेपर में सप्लीमेंट्री लग गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सेमेस्टर 4 में एक भी सब्जेक्ट में आप लोग का सप्लीमेंट्री लग गया, आप लोग एक भी सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो 1 साल बर्बाद और 6 महीना बाद आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको फिर 1 साल बाद जब सेमेस्टर 4 होगा तब आपको देखे उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि सेमेस्टर 4 में आप लोग गलती से भी किसी भी पेपर में फेल करने के बाद सोचना भी मत। मैं बार बार बोल रहा हूं, सोचना भी मत। अगर फेल करते हैं तो पढ़ाई आपका बेकार है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। और सेमेस्टर 4 में अगर फेल कर दिए तो बाकी 6 महीना बाद 1 साल बाद जाकर एग्जाम देने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ धंधा शुरू कर लो। क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जो हो चुका है। सेमेस्टर 4 में अगर किसी में भी ऐसा नौबत आता है कि मेरा सप्लीमेंट्री पेपर लग गया सर, कैसे क्लियर करूँ, कुछ बोलिए, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखना पड़ेगा। मैं जो पढ़ाना है मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इसके बाद अगर आप लोग मिनिमम अगर 12 नंबर 11 नंबर स्कोर नहीं कर पाए सेमेस्टर 4 में, तो मैं क्या भगवान आके भी आप लोग को पढ़ाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई को सीरियस लीजिए, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास आदमियों के लिए पढ़ाई अलावा कुछ नहीं है। हम जितने भी मिडिल क्लास के बीच पे जो भी हम लोग हैं, हम लोग को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई एकमात्र ऑप्शन है। पढ़ाई से हम लोग अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी ये एग्जाम को लेके भी आप लोग अगर सीरियस नहीं है, तो आगे जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम उधर आप लोग कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ, एक गलती कर लिए, सेमेस्टर 3 में खराब हो गया, उसको सेमेस्टर 4 में डबल मेहनत करके उसी दिन उसको क्लियर कर देना। लेकिन सेमेस्टर 4 में फेल, अगर कोई मुझे कॉमेंट किया, कोई मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला सर मैं फेल होने वाला हूँ सेमेस्टर 4 में, उसको खैर नहीं, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज थोड़ा मैंने ऊंची आवाज़ में आप लोगों को थोड़ा बोल दिया, लेकिन ये आप लोगों की भलाई के लिए भी था। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा। आप लोग का जो जानना था, देखिए आप लोगों को जो जानना था, मेन मोटिव 40 में 12 लाना पड़ेगा, 35 में 11 लाना पड़ेगा। अगर सेमेस्टर 3 में सप्लीमेंट्री मिल गया तो सेमेस्टर 4 के साथ उस दिन जो एग्जाम है उसमें आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। और एक चीज़ लास्ट बता देता हूँ
कि आप लोग का जो नंबर ऐड होगा वो होगा बेस्ट ऑफ 5 ऐड होगा, फाइनल में जो ऐड होगा। लेकिन एक चीज इधर कैच है कि आप लोग का इंग्लिश, बंगाली या हिंदी, जिसका जो है बंगाली और हिंदी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में इंडिविजुअली आपको पास करना पड़ेगा। इन दोनों में अगर किसी में फेल कर गए तो बेस्ट ऑफ 5 नहीं होगा, ये इन दोनों में पास करना कंपलसरी है। अभी अगर इन दोनों में पास कर लिया, एज फॉर एग्जांपल किसी को इंग्लिश में थोड़ा कम नंबर मिल गया, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा नंबर मिल गया, तब ऐड होगा क्या, मतलब मिनिमम 30% आपको स्कोर करना है। अभी अगर पास कर गए, सब पांचों सब्जेक्ट में पास कर गए, सभी सब्जेक्ट में आप लोग को सोचिए ओवरऑल 80 नंबर करके आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में आपको मिल गया 70, तो इंग्लिश का नंबर आपको ऐड नहीं होगा, जो आप लोग का जो फोर्थ सब्जेक्ट था उसका नंबर आपको ऐड होगा और बेस्ट ऑफ 5 मिला के आप लोग को देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इन दोनों में किसी में फेल करने से बच जाओगे, आपको इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही था आगे के एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष। इसके अलावा अभी सेमेस्टर 3 को लेके मैं अभी और कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, डायरेक्ट सेमेस्टर 4 हम लोग आप लोग का एग्जाम खत्म होगा, उसका स्ट्रेटेजी कैसे होगा, उसको कैसा पढ़ाई करना है, वो मैं सेमेस्टर 3 खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोग जिंदगी में सफल होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है और मेरा विश्वास है। चलिए, थैंक यू।